एक बार की बात है कि जब गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे जा पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा पानी में जाल बिछाता और उसमें मछलियां फंसने पर उन्हें किनारे पर रख जाल को दोबारा पानी में डाल देता। परिणाम स्वरूप मछलियां पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती। यह करुणामयी दृश्य देख महात्मा बुद्ध द्रवित हो उठे और उस मछुआरे के पास जाकर बोले, सुनो भाई, तुम इन निर्दोष जीवों को क्यों पकड़ रहे हो और इन्हें इतना तड़पाकर मरता हुआ क्यों छोड़ रहे हो? आखिर इन निर्दोष जीवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मछुआरा बुद्ध की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इनके दाम ले लो, लेकिन कृपा कर इन्हें छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया और उसने बुद्ध से उन मछलियों का दाम लेकर मछलियां बुद्ध को सौंप दी। बुद्ध ने बिना किसी विलंब के जल्दी से वे सभी तड़पती हुई मछलियां वापस नदी में डाल दी। यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे मछलियां खरीदी थी, फिर आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? बुद्ध बोले कि मैंने तुमसे ये मछलियां इसलिए खरीदी हैं ताकि इनको जीवन दे सकूं, क्योंकि किसी भी निर्दोष और असहाय जीव की हत्या करना जघन्य पाप है। तनिक विचार करो कि यदि मैं तुम्हारा ही गला घोंटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? सदैव स्मरण रहे कि जिस प्रकार हम बिना श्वास के कुछ पलों से अधिक जीवित नहीं रह सकते और उस अवस्था में जितनी पीड़ा हमें होती है, ठीक उतनी ही पीड़ा इन निर्दोष और असहाय जीवों को भी होती है। जिस तरह मानव को हवा और पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, ठीक उसी तरह यह मछलियां भी यदि पानी से बाहर निकाल दी जाएं तो वह भी तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उनमें भी वही सांसें और हम मनुष्यों के समान जीवात्मा है, तो भला उनको तड़पता देखकर तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तनिक दया की दृष्टि से विचार करके देखो कि आखिर क्यों हम इस धरती पर इतने सारे सात्विक भोग होते हुए भी सिर्फ अपने भक्षण और निहित स्वार्थ के लिए इन बेजुबानों का भोग करते हैं। क्या इन्हें मनुष्यों की भांति स्वतंत्र जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध की यह सारी तर्कपूर्ण बातें सुनकर मछुआरा इतना लज्जित हो गया और उनसे बोला कि महाराज, आज मैं खुद की नजरों से गिर चुका हूँ, खुद की इस करनी पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे यह काम उचित लगता था, पर आज आपकी बातें सुन के लगता है कि इससे भी अच्छे और दूसरे काम करके मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ। मैं चित्र भी बनाता हूँ, आज से मैं चित्रकला से ही अपनी आजीविका कमाऊंगा। इतना बोल वह वहां से चला गया और कुछ ही समय बाद वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बनकर दुनिया के सामने आया।